Anji, Angie. I was thinking that you're eating something. No, I finished my third breakfast already. Because you take so long when you I enter take the long? bathroom. You just there for half of the day. कितना बोलेगी सिल्ली कितना बोलेगी हाँ And you're still not ready. आई एम रेडी दिखता नहीं तुझे कांट यू सी आई एम रेडी No, I can't see you. ओह शिट ये रहा है इट इन माय हैंड बाबा कैसी बातें करती है But it shouldn't be in your head. It should be somewhere तो else. आई एम जस्ट वॉकिंग बाय द वे एनीवे स्टिल देयर ना तो वहीं पे कर लूंगा ना चलते चलते ही चल आजा तो नमस्कार भाइयों और बहनों वेलकम बैक टू येट अनदर जहरीला व्लॉग आज का व्लॉग थोड़ा सा तुम्हारा भाई नर्वस भी है बिकॉज आज के व्लॉग में बेसिकली एक पोलैंड की ऑनलाइन पब्लिशिंग एजेंसी है कोई मीडिया के लोग हैं एंड दे वांट टू टेक आवर इंटरव्यू इसेंशली दिवाली के रिलेटेड तो पूछना चाहते हैं काफ़ी क्यूरियस हैं दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है इंडिया में तो अब मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ इंडिया का हो लेके चल रहा हूँ तो भाई थोड़ा सा केयरफुली बोलना पड़ेगा तो जॉइन अस अभी इंटरव्यू होने वाला है थोड़े टाइम में थोड़ा सा नर्वस हूँ बट बिकॉज इट्स फॉर द प्रिंट मीडिया तो वो बस पूछेगी क्वेश्चंस तो ऐसा कोई लाइव वीडियो वाला नहीं है बट वो क्वेश्चंस पूछेगी सारे और फिर उसको ट्रांसक्राइब करेगी तो थोड़ा सा नर्वस तो होता ही है तुम्हारा भाई बट ऐसा कोई क्रेज ही थोड़ी है भाई मुझे तो पता ही है भाई दिवाली क्या होती है तो ये टाइल्स काम बता रहे थे आपको कि ख़त्म होने वाली है वी आर प्लानिंग टू गेट इट डन वेरी वेरी सून तो ये हमने ना यार शॉर्ट सेलेक्ट किए थे टाइल्स तो ये सैम्पल दिखाया उन्होंने एंड आई डोंट नो इट डजंट सीम टू मैच द टाइल्स हियर हम सेम ब्रांड की नहीं लाना चाहते बहुत प्रॉब्लम हुई है इस ब्रांड से हमको तो हम दूसरे ब्रांड की लेना चाहते हैं बट ये ना उसके कलर एकदम सिमिलर है ही नहीं इसके बट आई थिंक अगर हमें थोड़ा डार्कर वर्जन मिल जाए ऐसा वाला जिसका ना ये डार्कनेस है तो ऐसे टाइप का हम करने का सोच रहे हैं मतलब यही सिमिलर है बट थोड़ा सा कलर का वेरिएंट हो सकता है तो ये लगेगा सारा यहाँ पे एसेंशियली और वहाँ से ऐसे कट होता हुआ ट्रीज़ आएंगे सारे से उनके टोया ट्रीज़ है ना वैसे ही हमारे भी आएंगे बेसिकली यहाँ पे सारे जस्ट व्हेन यू थिंक कि हम सारी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ चुके हैं एक और प्रॉब्लम ये देखो भाई कोई गैस कर सकता है ये क्या है नहीं वो नहीं है भाई गोबर नहीं है भाई देखो भाई क्या है सोचो क्या हो सकता है ये सोचो भाई और कमेंट करो साला ये मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि कंट्री साइड में एक क्रीचर एक प्राणी होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे मोल बोलते हैं मोल की ऐसे कुछ बोलते हैं ये साला चूहे का डबल का साइज़ का होता है और इसके ना आगे वो बड़े शार्प टीथ होते हैं और ये साला अंडरग्राउंड अटैक करता है भूख लगती है बेसिकली इसको तो फल फूल खाने आता है हर जगह और साला अंदर ही अंदर घुस घुस के भाई सुराख करता रहता है ये तो इसका अपेरेंटली कहते हैं कि भाई कोई दवाई ववाई नहीं आती है चूहों के लिए आती है बट इनके लिए नहीं आती इनका एक ही प्रॉब्लम मतलब वो है कि ये हिडन करते हैं सारा काम तो इसके लिए ना थोड़े वो वाइब्रेटिंग डिवाइसेस आते हैं जो थोड़े ना वो साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं तो वो लाने पड़ेंगे भाई वरना ये हर जगह भाई तुरक के भाई ढूंढने के चक्कर में मेरा पूरा गार्डन का गेम ओवर कर देंगे साला क्या क्या परेशानियाँ होती है भाई बताओ चलो भाई दिवाली आने वाली है तो थोड़े पटाखे फुलझड़ी एटलीस्ट तो ले ही लें क्योंकि पटाखे सिल्विया को थोड़े सिल्विया फील्स अ बिट स्कैर्ड विद बम चलो भाई आ गए फायरवर्की के पास ये भाई हमारा पटाखे वाला ये तो बंद है भाई तो 16 को बोल रहा है 16th इज क्लोज व्हाट इज टुडे और तो 17th है यार भाई यहाँ पे ज़्यादा पटाखे का सीज़न एक ही टाइम आता है जब आई थिंक पोलैंड का इंडिपेंडेंस डे होता है तो मोस्टली भाई ज़्यादा होता नहीं है तभी शायद बंद है अकेला ही हो गया भाई ढूंढेंगे भाई अभी दिवाली में थोड़ा टाइम है लेट्स सी फुलझड़ी अगर मिल जाए कुछ तो करना पड़ेगा ना समझ लो दिल्ली से थे नोएडा से हैं खाली तो नहीं कर सकते ना भाई एक और आए हैं पटाखे की दुकान पे इसमें यार इसके पास ज़्यादा सामान होता नहीं था वो दूसरे वाले पे ज़्यादा होता था लेट्स सी इस पे मिले हमें ज़्यादा तो चाहिए भी नहीं वैसे भी बस इसको कॉल करना पड़ेगा पहले दुकान पे बैठे नहीं है ये आ गई दादी आ गई छोटी सी दुकान है भाई इनकी आस्क अबाउट दिस स्मॉल शॉट्स इनके अनार हैं बट हमें ना घर के लिए चाहिए तो ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे Ale to musielibyście sobie obejrzeć. Tu jest albo to zeskanować, albo wpisać symbol tutaj jest. To sobie obejrzyjcie. This is the sky shot. Strzela, tak? यार दादी के पास है तो सही लेकिन इसका सारे वो स्काई शॉट वगैरह हम घर पे सोच रहे थे कुछ करने का बिकॉज नए घर में करना है फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम हम लोग घर बन ही रहा था तो ये पहली दिवाली तो घर पे ही मैं सोचा था कुछ करने का एंड स्काई शॉट वगैरह घर के आंगन में थोड़ा डेंजरस हो जाएगा बाकी लोगों के लिए आस पड़ोसी के लिए और हमारे ना वो कोरा आया हुआ है तो बहुत वुड का सामान है वहाँ पे तो आई डोंट वांट टू कैच फायर एज वेल तो ये ले रहे हैं भाई फुलझड़ी ले रहे हैं भाई फुलझड़ी बेस्ट है
सेफ भी है। भाई साहब स्काई शूटर्स देखो भाई, क्या क्या तगड़े तगड़े हैं। इतना मन कर रहा है ना लेने का। भाई घर के सामने करूँगा ना भाई, हैरान हो जाएगी वहाँ पे। एक्चुअली वो साला पूरा कंप्लीट नहीं है ना हमारा। भाई ये देखो, ये वाला तो क्रेजी लग रहा है भाई। 48 शॉट्स, ये देखो भाई साहब 720, क्रेजी। दादी छोड़ ही नहीं रही है, अपनी पुरानी कहानियां सुना रही है कि हम जब छोटे थे तो कैसे पटाखे फोड़ते थे, ये वो फलाना। जिनको यार दिवाली भी विश कर दी आंटी ने, कह रही हैप्पी दिवाली। क्यूट है बहुत। तो फॉर द टाइमिंग वी गॉट वो लाइट्स हमारे पास, कैंडल्स तो है ही हैं, फुलझड़ी भी आ गई हमारे पास। वेट करते हैं, देखते हैं वो बड़ी वाली शॉप अगर खुले। आई डोंट नो, वीकेंड आ रहा है, आई होप खुले, बट मुश्किल ही लग रहा है। तो एटलीस्ट चलो फुलझड़ी तो है। तो वी आर प्लानिंग टू इनवाइट पेरेंट्स सिल्विया के भी दिवाली पे। इस बार प्लान हम कर रहे थे मे बी इंडिया जाएं हम लोग, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम्हारा लास्ट ईयर जो हम यहाँ पे थे तब घर बना नहीं था, तो ये पहली दिवाली है नए घर की। तो पेरेंट्स ने भी कहा कि ये दिवाली अपने घर पे यहाँ पे मनाओ। पेरेंट्स का प्लान है आने का, बट अगर दिवाली पे आएंगे फिर बाद में नहीं आ सकते, बिकॉज वी वांट देम टू कम लेटर ऑन दिस ईयर। तो उसकी कोशिश चल रही है अभी। तो हमें ही थोड़ा वायरलेसली रिमोटली ही साथ सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। बट नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज इट कि पेरेंट्स भी यहाँ पे हों दिवाली टाइम पे या हम वहाँ हों। बट मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक नेक्स्ट ईयर तो हम प्रॉब्ली वहीं होंगे दिवाली के लिए। तुम्हारे भाई ने सोन पापड़ी ऑर्डर करी है, आई होप इट्स गोइंग टू कम। सोन भाई मतलब मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि सोन पापड़ी को इतनी डिसरिस्पेक्ट क्यों मिलती है भाई। इतना टेस्टी होता है भाई यार, मतलब कोई कैसे हेट कर सकता है सोन पापड़ी को। बेस्ट है भाई सोन पापड़ी और बेसन का लड्डू, ये जो बनाया है ना भाई, क्या बनाया है। सिल्ली, आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? I'm not ready. सिल्ली नर्वस हो रही है। I'm actually hiding. Do it yourself. अरे भाई मेरे को क्यों अरे कहाँ जा रही सिल्ली? दग दग हो रहा है भाई, थोड़ा सा होता ही है भाई आजकल। क्या पता मीडिया वालों का भाई कुछ भी छाप देते हैं भाई, तो थोड़ा डर तो लगता ही है भाई। नहीं मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बताएं हमारी कल्चर की चीज़ें, क्योंकि लोग क्यूरियस तो होते ही हैं भाई। जब हमें इंडिया में तो सब कुछ ही सेलिब्रेट होता है, बट ऐसी कंट्रीज जैसे पोलैंड है, अभी भी इंडिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अब एक्चुअली आई मीन बॉलीवुड का पता है, थोड़ा बहुत तो पता ही है कल्चर के बारे में भी, बट इतना डीप में नहीं पता है। So in regards to Diwali, there are a lot of legends associated. The most common one probably, which many people might know across the world, is the return of Lord Rama to Ayodhya. So according to our religious book Ramayana, Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. And he defeated the demon king Ravan, where his native city was, which was Ayodhya. People celebrate, they give him a grand welcome when he comes back by lighting diyas and lights. Kind of symbolizes the victory of light over darkness. It is believed that the goddess Lakshmi, which is the goddess of wealth and prosperity, she was born on this day. So obviously you would see in terms of the religious side of things, you would see a Lakshmi Puja, which is praying and worshipping goddess Lakshmi during Diwali time. So it's kind of a welcome of the goddess Lakshmi into our homes. So we open up our homes, we light everything up. There's also a spiritual connection during Diwali, which I think a lot of Polish people would resonate with. So the month of Kartik is when Diwali falls. And this comes right after a period which is called as the Pitru Paksha, which essentially is a period which is dedicated to honoring our ancestors. Basically, we believe that the souls of our ancestors have come during that period. So they come to pay a visit to us. So after the Pitru Paksha ends, people believe that the souls of our ancestors return to their realm, basically. So this lighting and bursting crackers and rockets is essentially a way of giving them, it's a symbolic gesture basically, giving them as a guiding light and showing the ancestors their way back basically.
and expressing gratitude as well. It's just a beautiful see-off essentially for our ancestors, and that's something maybe which is very common to Polish people, because now I know that in Poland as well, I think the end of this month you will be celebrating beginning of next month you'd be celebrating something very similar, where you pay homage to your ancestors and you take the blessings of your ancestors, because you also believe, I think, the ancestors have come from the heavens, and you're taking blessings of them. So it's a very small world essentially, very similar to this. So yeah. How was it, silly? It was alright. It wasn't bad. Most of the talking for a change. So yeah, it was good, and we were very happy that we could do it in English, because I'm thinking that you are the right person to explain it. So that is much easier to put it in English, and then we can translate it into Polish rather than me translating as we go, because I was worried that I will mess something up and that will shift the meaning. No, Vibush, no. You know Diwali, you know everything more than me actually. I would say. You know all of these details and everything. So I think it was a very good idea for you to be in charge. So you have given me the. Yes. That's what you're trying to say, yeah? You're giving me the power of attorney. Yes. अरे सिल्लड़, आज के दिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा. I'm not going to say anything to you today. तो questions काफी straight forward ही थे, but curiosity थी काफी. बहुत सारे और भी questions थे. We will put a link when this will be published, तो आप पढ़ सकते हैं पूरा सारे हमारे जो questions थे related दिवाली के. तो हम बताएंगे आपको कब publish होंगे. But I really wanted to give them the spiritual answer, जो हमारे पितृपक्ष का टाइम जब हो जाता है. ये मेरे को बड़ा इम्पॉर्टेंट लगता है, बिकॉज काफ़ी लोग इंडिया में भी इन इंडिया ऑल्सो मैनी पीपल बोलते हैं कि यार पटाखे क्यों फोड़ते हो, इसका कोई मतलब नहीं है दिवाली के साथ, रॉकेट्स क्यों जलाते हो, इसका कुछ लेना देना नहीं है. भाई इसका बहुत लेना देना है. इसका स्पिरिचुअल साइड भी है दिवाली का, जो काफ़ी लोगों को शायद मुझे लगता है क्या पता नहीं पता हो. तो these gestures of bursting crackers and ये सब जो हम करते हैं, सबका मतलब होता है धूमधाम से करो, बट ऑब्वियसली इंश्योर कि आप सेफ जगह पे पटाखे उड़ा रहे हो, और वो सब चीज़ें तो भाई सबको पता ही हैं. जिनको नहीं पता है भाई प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रह के ही करो, बट डोंट बी किसी के प्रेशर में आके. ये जो आज सोशल मीडिया पे ये सिर्फ दिवाली के दिन ही लोगों को याद आता है ना कि पटाखे और ये सब वो सब नॉइज़ पोल्यूशन, प्लीज़ उन लोगों का ज्ञान एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना. इट जस्ट कम्स वंस अ ईयर. यस, पोल्यूशन अगर है, पूरे साल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी हम सबको मिलके करनी चाहिए, नो डाउट. बट ये एक दिन में इतना ज्ञान देना, प्लीज़ फॉरगेट इट. दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, और इसको तो करना बनता है. तो बस आशा करते हैं आपको आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा. मेरा मन नहीं था, मैं व्लॉग बनाने का सोच तो नहीं रहा था. मैंने कहा लेट मी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था इसमें, तो आई थॉट दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू अबाउट दिस. तो बस अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नए व्लॉग पे. इट्स गुड बाय फ्रॉम एवरीवन. चलिए चले फिर.